बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बीफ कढ़ाई की नई रेसिपी में स्पेशल फूड विद शाज़ैन के साथ मसनूई मसालों के बगैर एक ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई तैयार करने लगे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। बगैर प्रेशर कुकर के लकड़ियों पर इसको पकाने लगे हैं, वो भी देसी तरीके से। ताज़ा बीफ 2 किलो लिया और उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। बीफ कढ़ाई का ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं पकाने की तरफ। मिट्टी के चूल्हे पर हमने लकड़ियों से आग जला ली है। लकड़ी पर पकाई गई हांडी और गैस पर पकाई गई हांडी के जायके में बहुत फ़र्क होता है। पतीली को चूल्हे पर रख दिया है। हांडी में 2 कप ऑयल डाल दिया। जब ऑयल गर्म हो गया तो उसके अंदर कटा हुआ प्याज डाल दिया है। ऑयल के अंदर प्याज को लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज के ब्राउन होने तक कुंडे में लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। प्याज के अंदर कुंडे में कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। बीफ को धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। फ्राई अदरक लहसुन और प्याज के अंदर धुला हुआ बीफ डाल दिया। इस मसाले के अंदर बीफ को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाए तो उसके बाद 2 गिलास पानी डाल दिया है ताकि अच्छी तरह गल जाए। साबुत गरम मसाला डाल दिया ताकि इसका जायका दुबाला हो जाए। हल्की आंच पर इसको ढक कर रख दिया ताकि ये अच्छी तरह गल भी जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। अब इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। बीफ काफ़ी हद तक गल चुका है। अब इसमें कटे हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्चें डाल लेते हैं। साथ ही ये 1 चम्मच हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। लाल मिर्चों का पेस्ट बनाने के लिए साबुत लाल मिर्च, हरा लहसुन, नमक, साबुत खुश्क धनिया को कुंडे में डालकर तैयार किया गया है। इस पेस्ट को तैयार करने की वीडियो हम फिर दिखाएंगे। 5 मिनट के लिए मसाला डालने के बाद ढाँप कर रख दिया है। अब इसमें 1 कप दही डाल दिया है। दही डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। बीफ को उस वक्त तक भूनते रहना है जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। दही वाला पानी खुश्क करने से इसका जायका दुबाला हो जाएगा। इसकी रंगत माशाल्लाह कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये सिर्फ लाल मिर्चों के पेस्ट और खालिस हल्दी का कमाल है। जैसे जैसे पानी खुश्क होता जाएगा इसकी खूबसूरती और बढ़ती जाएगी। बीफ कढ़ाई काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है लेकिन अभी भी भूनना बाकी है। जब तक पानी मुकम्मल खुश्क ना हो जाए इसको भूनते रहें। कभी भी बाज़ार की हल्दी और मिर्च से इस तरह रंगत और जायका नहीं आएगा। ये कमाल सिर्फ देसी चीज़ों का है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। जायके के साथ इसकी खुशबू भी कमाल आ रही है। ऐसी बीफ कढ़ाई को खाने से कभी मन भी ना भरे। अब खूबसूरत, ज़बरदस्त, खुशबूदार, रंगत और जायके से भरपूर बीफ कढ़ाई को डिश आउट करने का टाइम है। डिश आउट करते हैं, खाते हैं और बीफ कढ़ाई को एंजॉय करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बीफ कढ़ाई के साथ स्पेशल फूड विद शाज़ैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।